तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान से मदद मांगने पहुंचे हमास नेता, पाकिस्तान को बताया बहादुर देश। गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल को फिर से दी धमकी। कहा तुर्की की धरती पर हमास के नेता को छूने की इजराइल ने कोशिश की तो इजराइल के कर देंगे टुकड़े, इजराइल का अस्तित्व हो जाएगा दुनिया से खत्म। इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी 25 से ज़्यादा मिसाइलें। लेबनान और इजराइल की सीमा पर भीषण युद्ध हुआ शुरू, चारों तरफ से पिट रहे हैं यहूदी। इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का समर्थन करने वाली स्टार बॉक्स कंपनी को लगा झटका। मुसलमानों के बहिष्कार के कारण 11 अरब डॉलर का कंपनी को हुआ नुकसान, हो गई कंपनी बर्बाद। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल के 2 और सैनिकों की हुई मौत। अब सैनिकों की संख्या पहुंची 1100। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान से मदद मांगने पहुंचा हमास, इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान, पाकिस्तान को बताया बहादुर जिहादियों की धरती। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने कथित तौर पर इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में पाकिस्तान से मदद मांगी है। पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी है और बताया है कि पाकिस्तान को बहादुर बताते हुए हमास के नेताओं ने कहा कि अगर पाकिस्तान इजराइल का प्रतिरोध करता है तो क्रूरता का अपराध बंद हो सकता है। हानिया ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता और मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी विषय पर राष्ट्रीय संवाद में अपने संबोधन के दौरान की है। हमास के लिए पाकिस्तान के समर्थन की आशा व्यक्त करते हुए हानिया ने देश को मुजाहिदीन के लिए लड़ने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान अब इजराइल हमास की जंग में कूद सकता है और पाकिस्तान हमास की मदद कर सकता है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है और दुनिया में और भी कोई मुस्लिम देश नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर पावर रहते हुए। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल को धमकी। कहा तुर्की में हमास के लड़ाकों को छूने की कोशिश की तो कर देंगे इजराइल के टुकड़े। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हमास के समर्थन में तुर्की उतर आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि यदि तुमने तुर्की की धरती पर हमास के नेता को छूने की कोशिश की तो तुमको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि गाजा में जो भी जुर्म इजराइल कर रहा है उससे सजा मिलेगी। तुर्की ने कहा कि इजराइल को जवाबदेही ठहराई जाएगी और युद्ध अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा। इजराइल पर हम इतने हमले करेंगे कि इजराइल नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो तुर्की के राष्ट्रपति ने यह बड़ी धमकी इजराइल को आज दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा के बाद लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी 25 से ज्यादा मिसाइलें। लेबनान इजराइल की सीमा पर भी युद्ध हुआ शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी पर चल रहे युद्ध को लेकर अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान और इजराइल की सीमा पर भीषण युद्ध शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि नेताओं ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिजबुल्लाह और इजराइल को नहीं रोका तो इजराइल पर लेबनान हमला कर देगा और इजराइल तबाह हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहा है। बीते दिनों भी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला किया था, जिसमें इजराइल का एक सैन्य बेस तबाह हो गया था और कई सैनिक मारे गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब चारों तरफ से इजराइल पर हमला हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच यहूदियों का समर्थन करने वाली कंपनी को हुआ 11 अरब डॉलर का नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल का साथ देने पर स्टार बॉक्स कंपनी को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने इजराइल का समर्थन करने के बाद इस कंपनी का बहिष्कार शुरू किया था और बहिष्कार के कारण इस कंपनी को अब तक 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके
शेयर 11 बिलियन डॉलर से नीचे आकर 9.4 पर आ गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को बड़ा झटका बहिष्कार के कारण झेलना पड़ा है और स्टारबक्स कंपनी बर्बाद हो गई, क्योंकि इसने इजराइल और हमास की जंग में हमास को आतंकवादी कहा था और इजराइल के साथ खड़ा होने का ऐलान किया था और इसको यही करना भारी पड़ गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को कांग्रेस पार्टी ने बनाया तेलंगाना का मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल की। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसे व्यक्ति को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया है जो मुसलमानों से नफरत करता है और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देता है। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को बनाया है। रेवंत रेड्डी ये वही कांग्रेस का दलाल है जो लगातार मुसलमानों की सभाओं में बेइज्जती करता है, मुसलमानों की टोपी उतारता है और मुसलमानों से हाथ मिलाने से भी परहेज करता है। और ये सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव ना लड़ती तो तेलंगाना का ये दल्ला रेवंत रेड्डी मुसलमानों से प्यार करता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध में हमास का साथ देने पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर इजराइल ने बोला हमला, इस्तीफे की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने गुरुवार को इजराइल के खिलाफ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के हाथों में खेलने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल के गाजा पट्टी पर हुए हमलों को गलत बताया था और सहायता पहुंचाने की बात कही थी। इसी बात से इजराइल नाराज हो गया और इजराइल ने अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर हमला बोलते हुए उसे हमास की कठपुतली बताया है और उनसे इस्तीफा की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। तो गाजा पट्टी में हमास के हर लड़ाके को मारने में जाती है 2 नागरिकों की जान, इजराइल की सरकार ने कबूला। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम के बाद इजराइल ने गाजा पर दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं और फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया है कि रात को इजरायली हमले में 700 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल के अब तक हमलों में 16,000 से ज़्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं। अब खबर सामने निकल आई दोस्तों कि दुनिया भर के दबाव और हमास की लड़ाई के कारण इजराइल के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कबूला है कि हमास के एक लड़ाके को मारने में 2 बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों की जान चली जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना नागरिकों की मौतों को कम करने के लिए उच्च तकनीक मैपिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि गाजा में अब तक हमास के 5,000 लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना के अधिकारियों ने इसके जवाब में कहा कि ये आंकड़ा कमोबेशी सही नहीं है। इजराइल के जो हमले हैं वो गाजा में हमास के लड़ाकों की मौत करने में नाकाम हो रहे हैं और इसमें आम जनता मारी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी पर बरसे सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग, बोले खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा बयान दिया है। तीनों राज्य में कांग्रेस को मिली करारी हार पर सपा सांसद ने कहा है कि अगर कांग्रेस यहां नहीं जीत पाई तो उनका 2024 के चुनाव में भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की कहानी खत्म हो जाएगी। शफीकुर रहमान बर्ग का यही सवाल है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी वो चुनाव यहां पर हार गई और मध्य प्रदेश में भी हार गई। अगर 2024 के चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जब इन राज्यों में चुनाव हार रही है तो 2024 में क्या वो चुनाव जीत पाएगी? अगर चुनाव नहीं जीत पाएगी तो कांग्रेस पार्टी भारत से खत्म हो जाएगी। ये बातें शफीकुर रहमान बर्ग ने कही हैं। अब कांग्रेस पार्टी इनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में वायुसेना का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर 2 पायलटों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के डिंडीगुल स्थित वायुसेना अकेडमी का पिलास्टस ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त आज हो गया है। इस दौरान 2 पायलटों की भी मौत इस घटना में हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हादसा सुबह करीब 8:55
मिनट पर तेलंगाना के मेडक जिले के तूप्रांत शहर में हुआ है। पायलट में एक प्रशिक्षक, एक कैडेट है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह AFA हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान पिलाटस PC-7 MK2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया है कि इस घटना में 2 पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई है।